नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है कौन किसका पति है। दोस्तों, मेरा नाम शिखा है। मेरी बहुत ही अच्छे संपन्न परिवार में शादी हुई थी। मेरे पति एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करते थे। हमारी शादी के अगले दिन ही मैं सुबह 7 बजे उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। बीती रात की रौनक मेरे चेहरे पर लाली बनकर जुल्फे संवारते हुए प्यार भरी नजरों से मैंने अपने पति की तरफ देखा। राघव और मेरी अरेंज मैरिज थी, पर फिर भी वह मुझे अजनबी नहीं लगता था। जब से मेरा रिश्ता राघव के साथ तय हुआ था, तब से ही मैं उससे प्यार करने लगी थी। मैं तो यही सोचती थी कि अरेंज मैरिज में क्या इतना प्यार होता है। मैं सोचते हुए ही मैंने नई दुल्हन की तरह अपना पूरा श्रृंगार किया। सर पर पल्लू रखकर मैंने सास ससुर से आशीर्वाद लिया। आज मेरी पहली रसोई थी, तो मैं किचन में हाथ बढ़ाने के लिए घुस गई। मैंने अपने हाथों से सुबह का नाश्ता तैयार कर खिलाया, तो ससुर जी ने पहली रसोई में मुझे 2100 का शगुन दिया और मेरी सास ने मुझे सोने के कंगन पहनाए। तब तक राघव भी तैयार होकर नीचे आ चुका था। राघव ने मुझको बताया था कि अभी ऑफिस में कुछ जरूरी मीटिंग्स है, इसीलिए 2-3 दिन मीटिंग्स और दूसरे काम निपटाकर अगले हफ्ते दोनों हनीमून के लिए निकलेंगे। मेरे पति का ऑफिस का टाइम 9:30 का होता था, पर वह घर से हमेशा 8:30 बजे ही निकल जाता था। हैरानी मुझे इसलिए होती थी क्योंकि ऑफिस तो घर से बस 10 मिनट की दूरी पर ही था। फिर मेरा पति पूरे 50 मिनट पहले घर से क्यों निकलता था। कुछ दिन तो मुझे लगा शायद उन्हें काम होगा, इसीलिए जल्दी जाकर अपना काम खत्म करते होंगे, पर रोजाना ही ऐसा होता था। इस बात से अभी मेरा ध्यान हटा भी नहीं था कि घर पर कामवाली ने मुझे ऐसा झटका दिया जो मुझे सोचने पर और भी मजबूर करने लगा। मुझे देखते ही उसने मेरी तारीफ की तो कहने लगी, आप बहुत सुंदर है। शायद अब उस चुड़ैल से भैया का बचना आसान हो जाए। अब यह चुड़ैल कौन है? एक और नई पहेली। इससे पहले कि मैं अपने मन में उठ रहे सवाल का जवाब पाती, मेरी सास ने आकर मुझे बोला, कुछ नहीं बहू, इसकी तो आदत है इधर उधर की बातें करने की। अपनी सास का इस तरह से बीच में आना मेरे मन में और सवाल खड़े कर रहा था। पूरे दिन मैं राघव के फोन का इंतजार करती रही। दोपहर में राघव का फोन आया। हम दोनों ने आधे घंटे प्यार भरी बातें की। शाम में राघव को आने में देर हुई तो मैंने सास से पूछा। सास ने निश्चिंता भरे स्वर में कहा, आ रहा होगा, थोड़ा ऑफिस के दोस्तों में बिजी होगा। 9 बजे के करीब राघव घर लौटा। साथ में एक लड़की भी थी, खूबसूरत, कजरारी आंखों वाली और अदाओं से भरी। उस लड़की ने स्लीवलेस टॉप और जीन्स पहना हुआ था। न्यूड लिपस्टिक और हाई हील्स में वह किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। मुझे ऊपर से नीचे देखने के बाद वह मेरे पति से कहने लगी, नाइस चॉइस, तो यह है आपकी लाइफ पार्टनर। बिना किसी के कहे ही वह सोफे पर पसर गई। सास जल्दी से 2 कप कॉफी ले आई। कॉफी पीते हुए उसने कहा, राघव, क्या तुम मेरे दिल को आप इसे दे दोगे? उस लड़की की बातों को सुनकर मुझे गुस्सा आया और मैंने तुरंत अपनी सास की तरफ और पति की तरफ देखा, पर उन दोनों ने ही अपनी नजरें नीची कर ली। यार जया, तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई। मजाक कौन कर रहा है? मैं तो सच कह रही हूँ। वैसे शिखा, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। हमारा तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा, वह बोली। 5-10 मिनट रुक कर वह जाने के लिए खड़ी हो गई। राघव उसे घर छोड़ने के लिए चला गया। राघव और जया के जाने के बाद मैंने अपनी सास से पूछा, माँ जी, यह कौन थी जो इस तरीके से बेतुकी बातें कर रही थी? देखो बेटा, हम तुमसे कुछ छुपाना तो नहीं चाहते, पर जो वह लड़की है उसे तुम्हें बर्दाश्त करना ही होगा। हमारी मजबूरी है बेटा, हम सबको भी उसे स्वीकार करना पड़ा है। पर क्यों सासू माँ, क्या राघव का उसके साथ कोई रिश्ता है? ऐसा कोई रिश्ता तो नहीं है बहू, पर बस यह जान लो कि उसके बहुत से एहसान है हमारे ऊपर। वैसे तो वह उसकी बॉस है, मगर राघव को इस मुकाम तक पहुंचाने में काफ़ी मदद की है उसने। अपने पावर का उपयोग कर राघव को काफ़ी अच्छा ओहदा दिया है। बस राघव पसंद है उसे, और कुछ नहीं। इतना कम है क्या सासू माँ? वह तो पत्नी की तरह हक दिखाती है राघव पर। बहू, कभी कभी हमें जिंदगी में समझौते करने पड़ते हैं। 1-2 बार राघव ने जॉब छोड़ने की भी कोशिश की, मगर उसने आत्महत्या की धमकी दे डाली। राघव के प्रति
आकर्षित है, इसीलिए उसको अपने ऑफिस से निकलने भी नहीं देती है। तब तक ससुर जी मुझे समझाने आ गए। सच कहूँ बहू तो उसने काफी कुछ किया है हमारे लिए। मेरे किडनी के ऑपरेशन में भी पानी की तरह पैसे बहाए। इन सब के बदले राघव का थोड़ा सा वक्त ही लेती है। सुबह राघव 1 घंटे जल्दी जाता है ताकि उसके साथ समय बिता सके, और रात में थोड़ा अधिक रुक जाता है। बस इतनी ही डिमांड है उसकी। वह बोले, यदि जया को राघव इतना पसंद था तो आपने उसकी शादी से क्यों नहीं करा दी? मेरी जिंदगी क्यों खराब की? बेटा, जया शादीशुदा है, उसकी शादी राघव से नहीं हो सकती। शादी के अगले दिन ही ऐसा सच सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खसक गई। एक बार के लिए लगा कि सब कुछ छोड़कर अपने घर चली जाऊं। इतना बड़ा धोखा अगर मैं अपने परिवार में किसी को बताती तो सब लोग चिंता में आ जाते। इसीलिए मैंने ही इस समस्या का हल निकालने का सोचा। 1 घंटे बाद जब राघव घर आया तो वह मुझे अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगा। मैंने उससे सवाल किया कि अगर तुम्हारा शादी से पहले ऐसा कुछ संबंध था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, ना कि मुझे इस तरीके से धोखा देना चाहिए था। अरे मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया, वह बस मुझ पर मरती है और मैं भी उसके साथ थोड़ा बहुत हुकअप कर लेता हूँ, बस और क्या। खूबसूरत है, साथ चलती है तो अपना भी स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। देखो शिखा, जीवन साथी तो तुम ही हो मेरे जीवन का हर रास्ता लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। वह बोला, वह तो ठीक है राघव, मगर ऐसा कब तक चलेगा? इस जया को तुम में इतनी दिलचस्पी क्यों है? कहीं ना कहीं तुम उसे भाव देते होगे, तभी तो उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। देखो यार, मेरा तो एक ही फंडा है, थोड़ी खुशी मुझे मिल जाती है और थोड़ी उसे, इसमें गलत क्या है? ऑफिस में मेरा पोजीशन बढ़ाती है और मैं उसे थोड़ा प्यार दे देता हूँ, बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। दिल में तो केवल तुम ही हो ना। कहकर राघव ने लाइट बंद कर दी और न चाहते हुए भी मुझे समर्पण करना पड़ा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो चैनल पर बने रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।